जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आज हमें रीना आंटी ने अपना एक सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है, वो भी दिल्ली से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सत्संग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप भी हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अगली आवाज होगी रीना आंटी की। जय गुरु जी, संगत जी, सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और आज मैं अपना एक अप्रैल 2024 का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बात गुरु जी कहते हैं कि चमत्कार भी उनके साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं। तो ये भी एक चमत्कार ही है, और गुरु जी तो हमेशा ही सबके साथ चमत्कार करते हैं और सबकी दुख दूर करते हैं। तो ये सत्संग मेरा डुगरी जाने का सत्संग है संगत जी। इस सत्संग को सुनाते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अम, अप्रैल 2024 को जो पहला संडे पड़ा, तो उस दिन मैंने डुगरी जाने के लिए अपने घर के पास से बस की टिकट करवा दी। तो मैं और मेरी सिस्टर, हम 2 लोगों ने वो डुगरी जाना था। तो बस वहाँ से हमारे घर के पास ही मेट्रो स्टेशन है, जनकपुरी ईस्ट। तो वहीं से बस चलती है और रात के 10 बजे। तो वहाँ से हमारी घर की दूरी सिर्फ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले जाके क्या करूँ, टाइम टू टाइम हम लोग पहुँच जाएँगे, सब पैकिंग हो रखी है। तो हम लोगों ने 10 बजे निकलने के लिए वहाँ से, कि भई 10 बजे हम पहुँचेंगे और डुगरी मंदिर दर्शन करने के लिए चले जाएँगे। तो संगत जी, हम लोग कुछ 10 बजने में 5 मिनट में वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि डुगरी की बस नहीं खड़ी थी। तो हमें लगा कि या तो बस अभी आई नहीं है और संगत भी नहीं आई है। तो हमने 2-3 मिनट देखा, तो इतने में एक अंकल जा रहे थे, उनके हाथ में कुछ प्रसाद वग़ैरह था, जल प्रसाद। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इनसे पूछो। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो वो बोले कि डुगरी की बस तो चली गई है। वो तो 9:30 बजे की बस थी और वो निकल गई है। अब संगत जी, मेरा तो हाल ऐसा हो गया कि मैं क्या करूँ, और मुझे तो डुगरी जाना था। तो मेरा रोने जैसा हाल हुआ और मैं गुरुजी से कह रही, अरे गुरुजी, ये मेरी गलती हो गई। तो उन्होंने ये बोला कि बस 9:30 बजे चलनी थी, तो आज वो बस 9:30 चली गई। तो गुरुजी, मेरा रोने जैसा हाल हो गया। साथ में मेरी सिस्टर थी, वो पहली बार डुगरी जा रही थी। तो और मुझे बड़ा ही बुरा लगा कि उनको लेके जाना था और मैंने समय का ध्यान नहीं रखा। तो एक तरह से गुरुजी ने, मतलब पनिश तो नहीं बोल सकते, लेकिन बट हाँ, हमें टाइम से पहले पहुँचना चाहिए था वहाँ पे। तो मैं मन ही मन गुरुजी से बोला कि गुरुजी, प्लीज़ आप मेरी बस पकड़वा दो, मुझे नहीं पता, मुझे डुगरी जाना है ये। तो मैंने बस वाले अंकल को फ़ोन करा वहाँ से, कि उन्होंने बोला कि बस तो अभी करीबन यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है, तो अगर आप 15-20 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे तो बस आपको वहाँ मिल जाएगी, मधुबन चौक के पास। तो फिर हम लोग ऑटो देख रहे थे, तो हमें ऑटो कोई नहीं मिला। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं गाड़ी निकाल के आता हूँ, बट उसमें भी टाइम लगता। तो फिर हमने 1-2-3 ऑटो देखे, रात के 10 बजे ऑटो स्टैंड पे भी कोई ऑटो नहीं। तो अब तो लगा कि नहीं, गुरुजी ने परीक्षा ले ली, तो अब तो हमारी बस निकल ही गई। तो अचानक से कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं और हमारा मन सच्चा होता है, तो गुरुजी कोई ना कुछ ऐसा करते हैं। तो एक ऑटो में एक अंकल आते हैं और वो बोलते हैं, आपको कहाँ जाना है? तो हमने बोला, ऐसे-ऐसे हमको यहाँ इस जगह मधुबन चौक पे जाना है, हमने एक बस पकड़नी है जो डुगरी मंदिर पंजाब जाती है, जो गुरुजी का बर्थ प्लेस है। तो वहाँ हमें जाना है दर्शन के लिए, तो आप हमें बस पकड़वा दीजिए। तो उन्होंने कहा, बैठ जाओ। तो मैं और मेरी सिस्टर बैठ गए और मेरे हस्बैंड मेरी गुड़िया के साथ स्कूटी पे हमारे पीछे-पीछे आने लगे। तो वो रेड लाइट पर रुके और फिर हमारा ऑटो, मतलब उसने लेफ्ट टर्न लिया और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि तुम लोग कहाँ हो, मुझे दिखे नहीं। तो हमने कहा, हमने ऑटो ले लिया, हम लोग आगे चले गए। तो जैसे ही बस मिलेगी मैं आपको फ़ोन कर दूँ। तो ऑटो वाले अंकल आते हैं, तो फिर उन्होंने बोला, कहाँ जा रहे हो आप? तो मैंने उनको बताया, ऐसे हमारी डुगरी की बस है।
तो फिर मैंने बस वाले अंकल की बात उन ऑटो वाले अंकल से करवा दी और उन्होंने रास्ता समझ लिया। तो वो बोले, "आप फ़िक्र मत करो, मैं आपको बस पकड़वा दूँगा, टुकड़ी की बस पकड़वा दूँगा।" तो मैंने कहा, "नहीं अंकल, अभी बहुत टेंशन हो रही है।" तो मुझे हल्का-सा मतलब चिड़चिड़ापन-सा भी हो गया, तो मुझे लगा अब वो बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें क्यों कैसे पकड़ पाएँगे बस, निकल गई तो निकल गई। क्योंकि गलती मेरी थी संगत जी, तो मुझे बुरा लग रहा था। तो इतने में वो मुझसे बात अंकल बोलते हैं कि मैं ना तो यहाँ पे मेरे को तो आप जो ये बाद में बताती हूँ, तो मैंने कहा, "हाँ, अंकल।" कहते हैं, "मैं अभी एक सवारी लेकर बस यहाँ पर आया हूँ।" तो उन्होंने ऑटो वाले अंकल ने बोला, "मैं छतरपुर से आया हूँ और सवारी अभी छोड़ी है।" तो मैंने कहा, "ठीक है अंकल।" तो मैंने कहा, "आपको तो फिर पता होगा वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है।" तो कह रहे, "नहीं, मुझे नहीं पता, तो आप बताओ?" तो उन्होंने पूरा मुझसे पूछा, गुरुजी का मंदिर वहाँ कहाँ है, उनकी समाधि कहाँ है, और अब आप गुरुजी के मंदिर जाते हो या कहीं और जाते हो, किसी और मंदिर जाते हो? तो मैंने उनको बोला, "नहीं, अब मैं 2 ढाई साल से गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, तो मैं और कहीं नहीं जा पाती। तो मुझे और मैं कहीं और नहीं जा पाती।" तो उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन लिया, जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। इतने में संज्ञा जी फिर बस वाले अंकल का फ़ोन आता है, "कहाँ हो?" तो हमने कहा, "बस 10 मिनट और।" तो ऐसे करके प 5 मिनट बाद फिर उनका फ़ोन आता है। तो ऑटो वाले अंकल कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, अगर तुम्हारी बस निकल भी गई तो मैं तुमको डुगरी मंदिर ले जाऊँगा ऑटो से ही। तो हमने हमने फिर सोचना शुरू किया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट फिर भी कहते हैं ना कि इतना आपके सामने कुछ हो तब भी आप नहीं बोल पाते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें डुगरी ज़रूर मतलब मैं तुम्हारी बस ज़रूर पकड़ा दूँगा। तो रास्ते में 2-3 बसें और डुगरी जाने की हमें दिखी, जिस पे गुरुजी लिखा था। तो हमने उनको बोला कि अंकल ये वाली बस हो सकती है? उन्होंने बोला ये बस नहीं है। जैसे उनको पता था कि वो बस कहाँ है और कैसे खड़ी है। तो मैंने उनसे बोला कि आपको बस का नंबर पता है? तो ऑटो वाले अंकल कहते हैं, हाँ, मुझे बस का नंबर पता है। तो मुझे लगा कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, बिकॉज़ बस का नंबर तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो अब संगत जी अब बस 5-7 मिनट ही रह गए, तो फिर बस वाले अंकल का फ़ोन आया कि हमें लेट हो रहा है, तुम लोग कहाँ हो? नहीं तो हम जा रहे हैं। तो हमने बोला तो ऑटो वाले अंकल से बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम उनको बोलो कि हम लोग 3 मिनट में पहुँच रहे हैं। मतलब कोई 5 नहीं, कोई 7 नहीं, कोई 10 नहीं, उन्होंने 3 मिनट बोला। तो मैंने उनको वही चीज़ बोल दी। अब 2 मिनट बाद हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर होते हैं, तो 2 मिनट बाद फिर उनका फ़ोन आता है। तो उन्होंने बोला, "उनको बोलो आपने बस देख ली है।" तो मैंने बोला, "अंकल हमने बस कहाँ देखी है?" तो कह रहे, "नहीं बस देख ली है, बस हाँ, उनको बोलो हमने बस देख ली है, हम 2 मिनट में आ रहे हैं।" और मैंने वही चीज़ बस वाले अंकल को बोल दी जो ऑटो वाले अंकल ने मुझसे कही थी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हम जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं 2 मिनट के पूरे 2 मिनट के बाद हमारी डुगरी की बस वहाँ खड़ी होती है। और उन अंकल को मैंने बस ऑटो का किराया दिया और उनसे नमस्ते करके मैंने मतलब बस पकड़ ली। मुझे बस ये था कि मेरी बस ना छूट जाए। पर संगत जी तो ऐसा फिर उन सब से मैंने संगत से माफ़ी माँगी कि आपको मेरी वज़ह से वेट करना पड़ गया। बस में जितनी भी संगत थी गुरुजी की, और फिर हमको लास्ट में सीट मिली और हम वहाँ बैठ गए, मैं और मेरी बहन। और पूरे रास्ते की बात जब मैंने थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया, तो मुझे ऐसे लगा कि ये सब गुरुजी ने ही करवाया है। छतरपुर से आना, रात में ऑटो ना मिलना और एक तरह की परीक्षा लेना और उस परीक्षा में देखना कि हम गुरुजी पे कितना विश्वास करते हैं, ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर कर सकता। तो संगत जी फिर मैंने यही वाला सत्संग सेम सत्संग जो है वो बस में भी शेयर किया, और गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन हमें डुगरी में भी कराए, फिर हम वहाँ से बहुत दर्शन करके वापस आए। तो गुरुजी देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, और फिर हमें कितनी भी मुश्किल आ जाए गुरुजी अपनी संगत के लिए रास्ते बना ही देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि गुरुजी ने ही डुगरी पहुँचाया और गुरुजी ही म हमारे लिए इतना अच्छा वो कर पाए कि हम डुगरी पहुँच गए और हमें बस मिल गई। संगत जी कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करें, गुरुजी पे अपना विश्वास बढ़ाएँ, क्योंकि गुरुजी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।